अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इसके पहले वाले ऑडियो में मैंने इन्फाक के ताल्लुक़ से चंद बातें अर्ज़ की, बहुत कुछ इसमें अर्ज़ करना बाकी है। तो रिस्क भी यहाँ पे पहले मुझे रिस्क के बारे में बताना चाहिए था। रिस्क जो लफ्ज़ आया है पहले, मिम्मा रज़क़नाहुम, तो रिस्क यानी क्या? तो किताबों में रिस्क के बारे में बताया गया है कि रिस्क वो चीज़ है जिससे कोई जानदार नफ़ा हासिल करे। अब बिल्कुल यानी फिट बैठती है तारीफ कि जानदार जो भी, अब हवा भी रिस्क में शामिल है, औलादें भी शामिल है, नफ़ा हम हासिल करते हैं इन इसके मानी के हिसाब से। अब देखिए दुआओं में भी है, या अल्लाह हमें नेक सौले औलाद अता फरमा, उसमें रिस्क अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना के अल्फाज हैं इस तरीके से। तो इन्हें औलाद को भी रिस्क में शामिल किया गया है जिससे हम नफ़ा उठाते हैं। अब इस तरफ भी जाएं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं खाने के तौर पर, उसे भी रिस्क कहा जाता है। यहाँ पर एक बात जो है मैं उसको बिल्कुल स्किप करना चाहता था बस, और स्किप करूँगा ही, नहीं बताऊँगा, उसमें ज़्यादा जाना नहीं डिटेल में, क्योंकि वो आज ये मुअतज़िला फ़िरका आज दिखाई नहीं देता। उस वक्त में थे ये लोग और इनका मानना ये था कि रिस्क जो होता है वो सिर्फ हलाल होता है, हलाल जो चीज़ है वही रिस्क है, हराम रिस्क नहीं है। बड़ी इस पर बहसें हुई, हमारे उलमाए किराम ने बहुत कुछ उन्होंने दलीलें दी, कुरान से दलील देते हैं और फिर उसके जवाब में कुरान की आयतें हमारे उलमा ने भी पेश की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका मुंह बंद किया। सबसे बड़ी बात एक छोटी सी वो समझ लेनी कि अगर कभी कोई ऐसा वसवसे में घिरा हुआ आ जाए तो आप सीधी सी एक बात है कि जो ये कहते हैं कि हराम रिस्क नहीं है, सिर्फ हलाल रिस्क है, तो अब ये ऐसे हमने बहुतों को देखा है जो जिनका कारोबार, जिनके कामकाज हराम ज़रिए से ही होते हैं और वो उसी से उनकी ज़िंदगी चलती है और उसी में वो खाते पीते हैं, उसी से उनकी उम्रें निकल गई। तो उन्होंने जो ज़िंदगी भर जो हराम खाया तो उन्होंने फिर क्या खाया? अगर हराम रिस्क नहीं है तो फिर क्या है? यानी उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हराम के ज़रिए से, उन्होंने हराम का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह किसी को हराम नहीं देता, अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं, अब तुम्हें अक्ल भी दी है, तुम सही रास्ता चुनो और सही तरीके से माल को इख्तियार करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसा हुआ भी है। एक आए, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ यानी जो है गाना वगैरह गा कर कमाई कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं ये करूँ, ढोल बजा वगैरह अशार, यानी वो अशार जो यानी कि उभारने वाले अशार जो हैं, यानी गंदे अशार, गलत अशार पढ़ के मेरी रोज़ी इसी में लिखी है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। हुज़ूर ने बहुत सख्त नाराज़ हो गए। अब अगर सरकार ने फरमाया, पहली बार आया है पूछ रहा है, मना कर रहा हूँ, अगर इससे पहले आया होता और फिर से आता पूछने तो मैं तुझे सज़ा देता, मारता, तुझे मुसला करता। बहुत हुज़ूर ने बहुत सख्त उस पर नाराज़गी का इजहार फरमाया और मना कर दिया। यानी ये था कि सरकार ने उस हदीस में ये भी फरमाया कि अल्लाह ने जो हलाल किया तुम हलाल छोड़कर हराम की तरफ जा रहे हो। तो ये इन्हें पता चला यहाँ से कि हराम भी जो है वो रिस्क है, इनका कहना गलत है। जो मुअतज़िला जो कहते हैं कि हराम रिस्क नहीं है, वो गलत है, हराम भी रिस्क है। अल्लाह जिसको, अब जिसके नसीब में जैसा हो, कोशिश तो इंसान को हलाल की ही करनी है, हलाल में ही बरकत है। अब हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हराम रिस्क का देने वाला है, सिर्फ हराम रिस्क ही देगा, ये नहीं, ये ज़रूर गुस्ताखी है। ये कहना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हलाल रिस्क अता फरमाता है और हराम भी जो है वो रिस्क है। यानी इसको इस तरीके से समझिए कि सारी दुनिया का खालिक कौन है, पूरी दुनिया को बनाने वाला कौन है। इसमें एक बड़ी प्यारी बात मैं अर्ज़ करूँगा, वो समझने की है। सारी दुनिया का खालिक जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल, हर कोई यही कहेगा, पूरी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है। अब अल्लाह की तारीफ़ करनी होगी तो इंसान क्या कहेगा? अल्लाह खालिकुस समावाति वल अर्द, अल्लाह खालिकुल जन्नति वन नार,
अल्लाह ने तमाम आसमानों को बनाया, तमाम ज़मीनों को बनाया, अल्लाह ने जन्नत बनाई, अल्लाह ने जहन्नम बनाई, अल्लाह ने ये कहकशां, शफक, सूरज, चांद, सितारे, ये सब अल्लाह ने बनाए। इंसान अल्लाह की तारीफ करेगा तो ऐसे करेगा, इन चीज़ों की तरफ निस्बत करेगा। बड़ाई ऐसे बयान की जाती है। कोई ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ने कुत्ते बनाए, अल्लाह ने सूअर बनाया, ये तारीफ नहीं हो रही है। बनाया अल्लाह ने, बेशक खालिक अल्लाह है, लेकिन जब अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ करनी है तो उन चीज़ों से तारीफ की जाएगी जिसमें अज़मत ज़ाहिर हो। जो ज़िल्लत वाली चीज़ें, वो उनकी तरफ वो चीज़ें नहीं बयान की जाएंगी। उससे अब आप अल्लाह की बड़ाई नहीं बयान कर रहे हो। तो अगर आपके दिल में अगर तौहीन का शाइबा आ गया तो अब तो कुफ्र हो जाएगा। हालांकि बनाने वाला खुद अल्लाह है, कोई शक नहीं, लेकिन अगर आपने बेइज्जती के तौर पे, तौहीन के तौर पे कहा कि ये सूअर अल्लाह ने बनाया, अल्लाह बनाने वाला है सूअर को, कुत्ते को अल्लाह बनाने वाला है, अगर ये तौहीन कर दी माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, तब तो कुफ्र हो गया। बेशक बनाने वाला अल्लाह है, लेकिन आप अल्लाह की शान बयान करने के लिए जलील चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, बेइज्जती वाली चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे, आला अरफा चीज़ों का जिक्र करेंगे। आसमानों का, ज़मीनों का, जन्नत का, सूरज, चांद, सितारों का खालिक है अल्लाह है। अब ये अल्लाह की तारीफ बयान हुई। इसी तरीके से इस मसले को लेकर अब यहाँ पर यह देखना है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा हूँ और हुजूर को, यानी कि हुजूर को कम दिखाने की कोशिश की, मैं मिलाना नहीं चाहता, ये बोलते हैं ना कि मैं अल्लाह को, हुजूर को अल्लाह से मिलाता नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, और वो यूँ कहे कि हुजूर का इल्म जानवरों जैसा है माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, हुजूर को कुछ भी नहीं पता माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, तब ये हुजूर की तौहीन हो रही है। ये तो अल्लाह की तारीफ नहीं कर रहा है, ये हुजूर की गुस्ताखी कर रहा है, और गुस्ताखी ये कुफ्र है। तो पता चला कि जो इस तरीके से कहे कि हुजूर को दीवार के पीछे का बेइल्म नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह की शान बयान कर रहा हूँ, तो यह वो अल्लाह की शान नहीं बयान कर रहा है, वो हुजूर की शान घटा रहा है। जिस तरीके से अल्लाह तमाम चीज़ों का खालिक है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अल्लाह सूअर का खालिक है, कुत्ते का खालिक है, तो ये गलत है, बल्कि अगर तौहीन करेगा तो कुफ्र है। उसी तरीके से अल्लाह की शान बयान करने के लिए नबी की शान को घटाना माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये सही नहीं, ईमान का हिस्सा नहीं, ये तौहीन है, गुस्ताखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा, हम बेशक अल्लाह की जो शान है, हुजूर की शान बहुत आला है, लेकिन हुजूर कभी भी अल्लाह की किसी सिफत में, ज़ात में, कहीं पर भी हुजूर शरीक नहीं हो सकते। ये हमारा अकीदा है। बाद खुदा बुजुर्ग, तो ये अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती है, ये हम मानते हैं। तो ये जहालत है कि अल्लाह से मिला दिया, अल्लाह से मिला दिया, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा, हम ना मिलाते हैं और ना कभी मिलाने वालों का साथ देंगे, और ना ही मिलाने वालों को, ना ही हम इस बारे में सोचते हैं। हम तो इस तरीके से सोचने को ही हम कुफ्र कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में कोई शरीक हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये रिस्क के ताल्लुक़ से चंद एक बातें मैंने अर्ज़ की हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर चीज़ को रिस्क, यानी कि उलमा ने फरमाया कि हर चीज़ रिस्क है। हवा भी, बदन भी हमारा, हमारी औलाद भी, हमारा कारोबार, हमारे माल भी, ये सब रिस्क हैं। अब इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना, यानी फरमाया उलमा ने कि हवा में से कैसे खर्च करें, सांसें ले रहे हैं, तो फरमाया जो सांसें तुम ले रहे हो ना, तो कुछ सांसें अल्लाह की याद में गुजार दो, अल्लाह का जिक्र करो, ये तुम्हारी सांसों की ज़कात हो जाएगी। तुम्हारा बदन, जो तुम्हारा इतना कवी बदन तुम्हें अल्लाह ने अता फरमाया है, इस बदन से जहाँ दूसरे काम करते हो, दुनिया के काम काज करे, वहीं पर इस बदन से 5 वक्त की नमाजें अदा करना शुरू कर दो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बदन की ज़कात हो जाएगी। जहाँ पर अपनी औलादों में से तुम दुनियावी तालीमात इतनी सिखाते हो, बच्चों को इतना उन पर जोर देते हो, उन्हीं बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाओ। हो सके तो किसी को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बनाओ अपने बच्चों में से, किसी को, तुम्हारी औलाद में से अल्लाह की ज़कात हो जाएगी। जहाँ पर तुम अपना माल दुनियावी हर चीज़ में, अपने कारोबार में खर्च कर रहे हो, हर जगह खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास बच जाता है, साहिब निसाब हो जाते हो, ज़कात फ़र्द हो जाती है, तो अब तो तुम पर फ़र्द देना है। अगर फ़र्द नहीं तो फिर भी कुछ माल अल्लाह की राह में खैरात कर दो,
अल्लाह की राह में निकाल दो तो ये तुम्हारे माल की ज़कात हो जाएगी। यानी हर चीज़, अब तुम्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, खूब जानते हो, खूब दीन की बातें तुम्हें पता है, बड़े तुम उन बातों पर अमल भी करते हो, लेकिन अगर अपने तक ही रखा तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं देगा, तुम्हें ही फ़ायदा देगा। लेकिन अगर उसी दीन को, उसी इल्म को तुम आगे बढ़ाओगे, लोगों को सिखा दो, लोगों को बता दो, लोगों पर जाहिर कर दो इल्म, लोगों को सिखाओ, तो तुम्हारा ये सिखा देना, लोगों को बता देना, ये तुम्हारे इल्म की ज़कात हो जाएगी। और जो चीज़ जितना खर्च होती है वो चीज़ उतनी बढ़ती है। जितना तुम इल्म को सिखाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारा इल्म और बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जितना माल अल्लाह की राह में खर्च करोगे उतना माल और बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। यानी जो अल्लाह की राह में खर्च किया जाए उसमें बरकत है, और जो छुपा कर रख लिया, कंजूसी करना शुरू कर दी, तब वो उसमें बरकत नहीं होती। तो ये रिस्क के ताल्लुक से ये मुख्तसर तौर पर मैंने, हालांकि रिस्क पर ज़्यादातर बहस तमाम तफासिर में ये मुतज़िला वाले पर ही इसी बात पर हुई, उन्होंने दलाइल की है, तो वो यहाँ पर मैं बिल्कुल स्किप करके मुख्तसर मैंने बताकर आगे जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह रिस्क के बाद जो मैंने पहले इन्फाक के बारे में बता दिया था उसी सिलसिले को अगले ऑडियो में वापस जारी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसे अगले ऑडियो में समाअत फरमाएँ।